अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा महसूस करते हो मेरी पर्सनैलिटी बात नहीं जो होनी चाहिए थी। मेरी पर्सनैलिटी उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। बट ये जानने के बाद भी क्या आपने समझने का प्रयास किया कि वो क्या है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है? कोई तो रीज़न होगा ना जब आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि मेरी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले उस रीज़न की तलाश कीजिए और उस पर काम कीजिए। तभी आप सही मायनों में अपनी पर्सनैलिटी पर काम कर पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाएंगे, उसे अट्रैक्टिव बना पाएंगे। क्योंकि कई बार ना हमारा जो माइंडसेट है वो दूसरों से इतना प्रभावित हो जाता है, उनके लुक को देखकर, उनके ड्रेसिंग सेंस को देखकर, कि अपने मन में सोचने लगते हैं मेरी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों नहीं है, मैं इतना अट्रैक्टिव, इतनी अट्रैक्टिव क्यों नहीं हूँ। आप इसलिए नहीं हो क्योंकि अभी आपने खुद को नहीं समझा है, अभी आपने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया है, एंड अभी आपने सही मायनों में रियली में अट्रैक्शन क्या होता है इस बात को नहीं समझा है। ऐसा नहीं है कि बाहरी चीज़ें मायने नहीं रखती, आपका लुक, आपका ड्रेसिंग सेंस मायने नहीं रखता है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे लुक की वजह से, मेरे ड्रेसिंग सेंस की वजह से या बाहरी चीज़ों की वजह से मैं अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ या नहीं कर पाती हूँ, तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, आपको इसको इम्प्रूव करना चाहिए। क्योंकि हर इंसान को खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। बट आपको यहीं पर नहीं रुकना है, क्योंकि पर्सनैलिटी का दायरा इससे बड़ा है। सिर्फ आपका लुक ही आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाता है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको अट्रैक्टिव बनाती है। और ये बात आपने भी फील की होगी जब किसी इंसान से मिलने के बाद हम ये सोचते हैं यार इससे दोबारा मुलाकात कब होगी। ये उसकी पॉजिटिव एनर्जी का ही कमाल होता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब आप ऐसे पर्सन से मिलते हो जो दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब हम उससे बातें करते हैं तो ऐसा फील होता है उसमें बात नहीं जो हम सोच रहे थे। एंड पॉजिटिव एनर्जी आप पर किस तरह से इफेक्ट डालती है, इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप हॉस्पिटल से आते हो तो खुद को बुझा हुआ सा महसूस करते हो, खुद को चार्ज महसूस नहीं करते। वहीं पर जब आप किसी स्पिरिचुअल पैलेस पर जाते हो तो खुद को चार्ज महसूस करते हो, खुद को रिलैक्स महसूस करते हो, खुद को शांत महसूस करते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एनर्जी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव पर्सन के साथ ज़्यादा समय बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अपनी ज़िंदगी को लेकर ज़्यादा सीरियस मत होइए, बिंदास रहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सभी कुछ हमेशा के लिए नहीं है, चीज़ें बदलती रहती है। साथ ही ग्रेटिट्यूड कीजिए हर चीज़ के लिए जो आपके पास है। कहते हैं जिस इंसान में शुक्र करने की भावना है, जिसमें ग्रेटिट्यूड है कि मेरे पास भी चीज़ें हैं, मुझे भी चीज़ें मिल रही है और मुझे भी ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ में दुखी नहीं हो सकता। न सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती है बल्कि उसकी तो पूरी लाइफ अट्रैक्टिव होती है। हर चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित करता है। देखिए हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, स्ट्रगल है, लेकिन जब हमारा ध्यान हमारे लाइफ में जो कुछ नहीं है उस पर रहता है, जब हमारा ध्यान अपनी प्रॉब्लम पर रहता है, तब हमें वे चीज़ें ही बढ़ती हुई दिखती है। तो जीवन में जो कुछ आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए, हर बात के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। जब आप एक नई सुबह में उठते हो तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि नहीं जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जो नहीं उठ पाते। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना सीखिए, क्योंकि जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक अट्रैक्टिव हो जाती है। एंड और भी बहुत कुछ है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है, वो है आपका डाउन टू अर्थ रहना, यानी कामयाब होने के बाद भी हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खुद पर प्राउड नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्फ इमेज आपने बनाई है आपको उस पर प्राउड नहीं करना है। नहीं, प्राउड तो करना है, बस अपने प्राउड को, अपनी सेल्फ इमेज को, ईगो में चेंज आपको नहीं होने देना है। जब एक इंसान अपने सीईओ से बातें करते हुए, अपने वॉचमैन से बातें करते हुए भेदभाव नहीं करता, उसी स्माइल के साथ दोनों से बातें करता है, वो सही मायनों में अट्रैक्टिव पर्सन होता है। इससे आपके गुड बिहेव का पता चलता है, यहीं से बदलाव आता है, यहीं से पता चलता है कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव घट रहा है। एंड ये बात ही आपको सही मायनों में बड़ा बनाती है, सही मायनों में आपको सफल व कामयाब बनाती है। पर हाँ, इसके साथ आपको अपने हर वादे को, अपनी हर बात को पूरा करना होगा। यानी कि आपका एटीट्यूड एक्शन ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए, सिर्फ शब्दों से कहना नहीं, अपनी बातों पर खरा उतर कर दिखाना है। आपने देखा होगा कई लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं, सिर्फ वादे करते हैं, उनको पूरा कभी नहीं करते, एंड इसी वजह से दूसरे लोग उन पर भरोसा कभी नहीं कर पाते। तो अपना एटीट्यूड ऐसा रखिए कि जो आपने बोला है आप उसे पूरा करके दिखाएं, यानी कि बोलिए भी मत, पूरा करके दिखाइए। बेवजह की बातें ना करिए, जो आप नहीं कर सकते वो आप कभी ना बोले। एंड इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो बातें हम कह रहे हैं क्या रियली में हम उन्हें पूरा कर पा रहे हैं या फिर नहीं। और हाँ, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखें। जो इंसान प्रॉब्लम को सोल्व करने की बात करता है, प्रॉब्लम ने लाइफ में क्या नुकसान किया इसकी नहीं, वो हर किसी को प्रभावित कर पाता है। आपने देखा होगा कि कई बार गलत हो जाने पर हमारे मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। वहीं पर एक पॉजिटिव विचार, एक पॉजिटिव इंसान जब ये कहता है कि यार घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, तो ये बात ही आपकी हिम्मत बढ़ा देती है। यानी कि जो इंसान आपकी हिम्मत बढ़ाता है वो रियली में एक अट्रैक्टिव पर्सन होता है।
एंड अपने आज के समय में जब ज़्यादातर लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो यही कहते हैं कि यार ज़िंदगी कट रही है, वहीं पर दूसरा पर्सन कहता है कि मत पूछ यार बहुत बुरा हाल है। रियली में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, जो सॉल्यूशन पर बात करते हैं, लाइफ में वैल्यू ऐड करना पसंद करते हैं। तो आपको भी अपना एटीट्यूड ऐसा रखना होगा कि जब दूसरे लोग आपके बारे में बातें करें तो यही बोले कि इस इंसान के साथ कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर लो, ये हमेशा उसके सॉल्यूशन पर ही बातें करता है, ये हमेशा हमारी हिम्मत ही बढ़ाता है। एंड आपकी ये क्वालिटी न सिर्फ आपको अट्रैक्टिव बनाती है, इसके द्वारा आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में ग्रोथ भी करते हो, क्योंकि ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कभी नहीं हारता। प्रॉब्लम उसको झुका तो सकती है लेकिन गिरा नहीं सकती। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा खुश रहिए। लाइफ में प्रॉब्लम तो आती जाती रहेगी और वो तो हमेशा आती जाती रहती है, लेकिन आपकी खुशी कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। अगर आप रियली में खुश रहते हो, सभी से मुस्कुराते हो, बातें करते हो, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो आपसे प्रभावित ना हो। हर कोई आपसे प्रभावित होगा, हर किसी को आप अच्छे लगेंगे, हर कोई आपसे इंस्पायर होगा, क्योंकि खुशमिजाज इंसान हर किसी को अपना बना लेता है। तो अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को बढ़ाइए, हमेशा खुश रहिए। तो गाइस, इसी के साथ यहीं पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आपकी वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।